मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? कोलाइडल स्टेट पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं कि ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल और सस्पेंशन, इन दोनों के अंदर मतलब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। ट्रू सॉल्यूशंस, उसके बाद कोलाइडल और उसके बाद हम बात करेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन होते क्या हैं? देखिए बेसिकली साइज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले साइज फैक्टर जो है वो देखिए, जिसके अंदर ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब माना जाता है कि पार्टिकल की जो साइज है, पार्टिकल जो साइज है ये लेस देन 1 नैनोमीटर मानी जाती है, 1 नैनोमीटर से कम। और जबकि कोलाइडल के अंदर पार्टिकल की जो रेंज होगी वो 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में रखी जाती है। जबकि सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर रखी जाती है। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर हमारा आता है वो विजिबिलिटी का लेते हैं। विजिबिलिटी, देखिए ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर दोनों को मैं मिक्स कर दूं और होमोजेनियस नेचर का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाए, ये जो सॉल्यूशन होगा ये ट्रू सॉल्यूशन इसलिए बोला जाता है कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फिल्टर हो जाएगा। अगर इसी को हम इसी ग्लास के अंदर फिल करें और उसके आर पार देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या है? ग्लास में जैसे पानी को फिल कर रखा है हमने और उसके आर पार देखा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट। यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ये ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं, यानी कि पारदर्शी। हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं इसको? पारदर्शी। ठीक है, समझ गए होंगे पारदर्शी का मतलब क्या है। जबकि कोलाइडल क्या होता है हमारे पास? ये होता है अपारदर्शी, इसको बोला जाता है। ये ट्रांसपेरेंट, ये हमारा हो गया ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि अर्धपारदर्शी बोलते हैं हिंदी में। और इसमें बोला जाता है ओपेक नेचर। ओपेक नेचर मतलब ये अपारदर्शी, ये अपारदर्शी, ये अर्धपारदर्शी मतलब हिंदी में, और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सकता है। इसमें ट्रांसल्यूसेंट होता है। ये ट्रांसल्यूसेंट कुछ इस तरह का है जैसे फिल्टर पेपर के ऊपर हम ऑयल ड्रॉप डाल दें और उसके आर पार देखने की कोशिश करें तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोला जाता है ट्रांसल्यूसेंट। यानी कि जो ग्लास होता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में देखते हैं कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें शक्ल नहीं दिखाई देती दूसरे कैंडिडेट की, लेकिन पहचान लेते हैं कि हाँ कोई आदमी इधर से जा रहा है। ओपेक बिल्कुल अपारदर्शी है। मिट्टी का सॉल्यूशन बनाया मान लो और ग्लास के अंदर फिल कर दिया तो होगा क्या? यहाँ पे उसके आर पार नहीं देखा जाएगा। ओपेक नेचर बोला जाता है। फिल्टर एबिलिटी देखिए, फिल्टर एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये फिल्टर हो सकते हैं। फिल्टर किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर हो जाएंगे और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू भी फिल्टर हो जाते हैं। जबकि ये जो फिल्टर होंगे सिर्फ केवल और केवल ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही फिल्टर हो सकते हैं। लेकिन अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं जाने देती। सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो नहीं जाने देगी, इसका मतलब पार्टिकल की रेंज 1000 नैनोमीटर तक अगर है उन पार्टिकल्स को ये रोक लेती है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल है तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होती। इससे कम होंगे तो उन्हीं को सेमी परमेबल क्या करती है? फिल्टर करती है या उनको परमिशन देती है, आउट करती है। इसमें ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसका मतलब इनकी फिल्टर एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती,
इसलिए इनको सस्पेंशन बोला गया। सस्पेंशन यहाँ पे बेसिकली आप मिट्टी के पार्टिकल से समझ सकते हैं। सेटलिंग पावर देखें, देखिए ये सेटल नहीं होते पार्टिकल्स, तो इसको लिखा जाता है डू नॉट सेटल। डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल का मतलब हो गया अगर इन पार्टिकल्स को इन्हीं वाटर ग्लास के अंदर रखा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं इसकी विस्कोसिटी में कोई चेंज आएगा, तो ये पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, ये सेटल डाउन नहीं होते बॉटम के अंदर, इसलिए वजह से इनको क्या बोला जाता है डू नॉट सेटल, ये पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। आगे देखिए ये भी सेटल नहीं होते या इसको बोला जाता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब या डू नॉट से ही है, ना के बराबर, बहुत कम फर्क पड़ता है, ना के बराबर, या डू नॉट लिख सकते हो आप लोग, डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल। और ये सेटल क्विक होंगे, क्विक सेटल, इनकी सेटलिंग पावर जो है वो अच्छी होती है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ काम करते हैं, तुरंत नीचे जमीन पे बैठ जाएंगे, मतलब बॉटम पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह के डिफरेंस हैं। यहाँ पे देखिए 1 नैनोमीटर लिखा है, कभी कभी ऐसा मीटर में भी अगर डाटा दे तो आप लोग क्या लिख सकते हो 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम, नैनोमीटर से कम, ऐसे भी डाटा लिया जा सकता है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसमें क्या लिख सकते हैं 1 से और 1000 नैनोमीटर, तो इसका मतलब ये अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो कहाँ हो गया 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर की रेंज में। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस थे जिनसे आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लगा सकते हो कोलाइडल सोल क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। ये तो इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। अब इंटरेक्शन की जो टाइप है जैसे लायोफिलिक और लायोफोबिक सोल वो क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, वो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।